नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल बिंदास मज़े में होंगे। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि बहुत दिनों से एक वीडियो पोस्ट नहीं किया है यहाँ पर। वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स लोगों से बात नहीं की है, आपसे मिला नहीं हूँ वीडियो के माध्यम से, तो मैंने सोचा कि आज आपसे मिला जाए और कुछ काम की बातें भी की जाएं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो उनकी थिंकिंग क्या होती है वॉइस ओवर के काम के प्रति, और जो छोटे शहरों में भी रहते हैं जो आर्टिस्ट जो छोटे शहर में रहते हैं उनकी थिंकिंग क्या होती है, उनकी मेंटालिटी क्या होती है वॉइस ओवर की फील्ड के रिगार्डिंग। अच्छा, आपने बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स देखे होंगे, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स अगर जनरली हमें देखना हो तो ऑब्वियसली जब हम टीवी पर कोई ऐड देखते हैं, सुनते हैं, ख़ासकर जब कोई आवाज़ हमें टीवी के एड्स में सुनाई देती है, कमर्शियल में सुनाई देती है, डिस्कवरी पे कोई आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो हमें लगता है कि यार ये तो गज़ब है यार, ये तो हमको भी करना है, कैसे कर सकते हैं इसे। फिर हम पता लगाते हैं कहीं ना कहीं से। तो जो लोग बड़े शहर में रहते हैं, जो मुंबई में ही रहता होगा, जो दिल्ली में ही रहता होगा, उस शख्स को इस चीज़ से जुड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो जाएगा कहीं पे भी पता करके अपने शहर में, जहाँ पे भी डबिंग होती होगी, जहाँ पे भी वॉइस ओवर का काम होता होगा, वहाँ के स्टूडियो में जाके मिलेगा, पता करके वो मिलकर भी आ सकता है और वो सारी चीज़ें समझ सकता है कि भैया अगर मान लो कोई बंदा मुंबई में है, उसने टीवी में कोई ऐड देखा, उसके मन में आया कि हाँ यार मेरी भी आवाज़ है, मैं भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूँ, तो वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं साथ में, वो काम उन्हीं के शहर में हो रहा है ना। मतलब दिल्ली, मुंबई जैसे जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे ये काम हो ही रहा है, तो वो जाकर भी पता कर सकता है और इंडस्ट्री के काम के बारे में पता लगा सकता है। बट अगर कोई छोटे शहर से है, जैसे मैं भी अगर मेरी बात करूँ तो मैं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे ज़िले हरदा से बिलोंग करता हूँ। हालांकि 2010 के बाद फिर मैं कॉलेज की पढ़ाई जो मेरी है भोपाल से हुई, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे भी मैंने रहना स्टार्ट किया, यहाँ पे भी आता जाता रहता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल हरदा में हूँ। तो जब मैं हरदा में था, जब मैं भोपाल में नहीं था और जब मैं टीवी पे देखता था तो मुझे लगता था कौन होते होंगे ये लोग। तब रेडियो के बारे में भी नहीं पता था मुझे, क्योंकि छोटे शहर में विविध भारती आता है, वो भी कौन सुनता है, और कमर्शियल रेडियो स्टेशंस भी हमारे शहर में नहीं थे। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है हरदा। तो वहाँ पे बैठ के जब मैं देखता था, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करता था कि यार ये कौन लोग होते होंगे जो आवाज़ें देते हैं और जो डबिंग करते हैं, इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखता था, तो मेरे लिए बड़ा टफ टास्क होता था। मैं सोचता था होते होंगे यार, बड़े लोग होते होंगे, वहाँ पे काम होता होगा ये वो। तो ऐसा करके मेरे माइंड में ये चीज़ें आती रहती थी। फिर जब मैं भोपाल गया तो वहाँ फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, सीखा, फिर पता लगा, दिमाग के ढक्कन खुले। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि माइंडसेट जो होता है एक मेट्रो सिटी वाले शख्स का, जो सिखाता है और जो सीखता भी है और जो बनना चाहता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उनके दिमाग में सिर्फ इंडस्ट्री का काम ही आता है और वो इंडस्ट्री के काम के अकॉर्डिंग सोचते हैं। उनका जो माइंडसेट होता है वो एक हाई लेवल का ही हमेशा ज़्यादातर होता है कि भाई वॉइस ओवर मतलब एक बहुत सम्मानीय और बहुत ऊंची चीज़, और होती भी है भी एक सम्मानीय चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है। बट एक प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? जब वो मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला बंदा या बंदी सोचता है कि अगर मैं वॉइस से जुड़ा कुछ कर सकता हूँ तो सिर्फ इंडस्ट्री से जुड़ा काम ही मुझे मिल पाएगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसा नहीं भी सोचते हैं, पर ज़्यादातर मैंने देखा, ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ तो मुझे सिर्फ इंडस्ट्री में ही काम मिले और इंडस्ट्री की ही बातें उसके दिमाग में होती है। अगर आप कहीं सीखने भी जाओगे ना तो वो आपको यही सिखाएगा। दिल्ली, मुंबई में अगर किसी बड़े शख्स से आप सीखोगे ना तो वो सिर्फ इंडस्ट्री में आवाज़ देना, इस ऐड में आवाज़ देना, उस ऐड में आवाज़ देना, सिर्फ इसी की बात करेगा। पर जब मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं सोचता था कि भाई मुझे तो भैया कहीं पे भी मौका मिले मुझे मेरी आवाज़ सुनाना है। तो कई बार मैं जैसे मेरे शहर में ही जाता था तो कहीं पे कोई स्पीकर लगा चलता था, अनाउंसमेंट हो रहा है, अगर कोई भंडारा भी होने वाला है तो भंडारे के बारे में भी जानकारी दी जाती थी। तो कोई बोलता था विशाल भंडारा 20 तारीख को,
तो मुझे लगता था कि यार इसको अच्छी आवाज़ में कैसे मैं बोल सकता हूँ, क्या दिक्कत है। भंडारे का अनाउंसमेंट भी अगर दे रहे हो तो क्या आपका कुछ क्या स्टैंडर्ड कम हो जाएगा क्या? अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा प्रोफेशन है, तो हम ऐसे कैसे, कई लोग सोचते होंगे ऐसा। पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी आप अच्छी आवाज़ में दो, अपनी आवाज़ पहुँचाओ आप। क्यों छोटा काम करने में आपका स्टैंडर्ड गिर गया, ऐसा है क्या? कुछ ऐसी बात है क्या? नहीं भाई, कोई छोटा काम भी अगर आप कर रहे हो, अगर एक भंडारे के अनाउंसमेंट में भी अपनी आवाज़ दे रहे हो, या आपके शहर में कोई ऑफ़र आता है, कोई मान लीजिए कोई बाइक की कंपनी है, अगर वो जो बड़ा वाला स्पीकर होता है उसमें पूरे शहर में जो बजती है आवाज़, है ना, कि आपके लिए है एक विशेष डिस्काउंट ऑफर, तो उस आवाज़ को आप अपनी अच्छी आवाज़ में भी दे सकते हो अनाउंसमेंट में। तो ये क्यों नहीं आता कि मैं यहाँ पे भी अपनी आवाज़ दूँ? यही क्यों दिमाग में घुसा के रखता है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कि मैं सिर्फ इंडस्ट्री में ही आवाज़ दूंगा। फिर धीरे धीरे हम आते हैं यूट्यूब पर। अब जिस बंदे के दिमाग में घुसा होगा कि मैं इंडस्ट्री में वॉइस दूंगा, और कोई सिखाने वाला भी कहेगा कि भाई आप इंडस्ट्री में ऐसी वॉइस ली जाती है, इंडस्ट्री में वैसी वॉइस ली जाती है, तो इंडस्ट्री में अगर आपको आवाज़ देनी है तो आपको ये सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे भाई, आप इंडस्ट्री क्यों दिमाग में घुसेड़ के रखे हो? आप अपने छोटे से लेवल से स्टार्ट करो ना। मैंने क्या कहा कि अभी जैसे मेरे दिमाग में क्या आता था कि अगर कहीं भंडारे का भी अनाउंसमेंट चल रहा है तो वहाँ पे भी मुझे लगता था कि मैं आवाज़ दूंगा यार, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देता था, ऐसा कोई वो नहीं है। पैसों की बात वहाँ आती है जहाँ आप एक आगे चल के एक लेवल, जब आपको कमाई का ज़रिया, आप प्रोफेशन भी उसको बना लेते हो, फिर आप एक डील करते हो और सामने वाला जो पार्टी है उसके हिसाब से फिर आप उतना पैसा चार्ज करते हो। और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत कला है, ये बहुत प्रेशियस कला है, और इस कला की कीमत तो अनमोल है। पर फिर भी अगर कोई कमाना ही बैठा है, कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो उसको उसका सूटेबल जो प्राइस है अकॉर्डिंग टू पार्टी और अकॉर्डिंग टू ब्रांड ऑब्वियसली मिलना चाहिए, और उसे लेना भी चाहिए। बट मैं कौन सी बात कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको चैरिटी के लिए भी करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने YouTube के बारे में भी सोचा कि भाई यार कोई मौका दे ना दे, हम अपने आप को मौका दें, हम अपने YouTube चैनल पे वॉइस दें। फिर धीरे धीरे 1 2 3 4 ऐसा करके आज 8 से 10 चैनल्स में मैं अपनी आवाज़ देता हूँ YouTube के चैनल्स पे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कभी आपको छोटा काम भी मिले ना तो आप उसको लो। और कई बार जो रेट्स होते हैं ना, दिल्ली मुंबई वाले किसी आर्टिस्ट से आप पूछोगे ना तो वो हाई फाई रेट ही बताएगा आपको। हालांकि कुछ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कभी, पता है, एक रेट होता है, फिक्स होता है, बट आपको भी पता होना चाहिए कि सामने वाले से कितना लेना चाहिए, उस हिसाब से भी आपको कई बार बात करनी पड़ती है। खैर अगेन मैं मुद्दे की बात पे आऊँगा कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो बंदा रहता है सोचता है कि मैं वॉइस ओवर के रिगार्डिंग क्या क्या कर सकता हूँ, तो उसके दिमाग में सिर्फ इंडस्ट्री का काम आता है। और एक छोटे शहर में भी कोई, और अगर एक छोटे शहर में कोई रहता है और वो सोचता है कि यार मैं भी आवाज़ से रिलेटेड कुछ करूँ, तो वो छोटी चीज़ भी उसके दिमाग में आती है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप एक बड़े शहर से हो, दिल्ली मुंबई से हो, तो आपको थोड़ा ग्राउंड लेवल का काम भी करना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन से जुड़ के आप काम करो, थोड़ा सा छोटे जो लोग हैं बेचारे, जो जिनको लगता है कि आपको मदद करनी चाहिए उनके लिए भी आप काम करो। कहीं कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, अगर कोई ब्रांड है तो उससे पैसा भी लो, पर उसको आइडिया दो जाके कि भैया ये जो अनाउंसमेंट चल रहा है ना आपकी दुकान में, ये मैं अपनी आवाज़ में देता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। तो वो बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करेगा और आप उसको सैंपल सुनाओ कि ये देखो आप पूरे शहर में अगर अनाउंसमेंट भी चलवा रहे हो तो मेरी आवाज़ में मैं देता हूँ एक प्रोफेशनल वॉइस में, आपको भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी सुनने में अच्छा लगेगा। ऐसा करके आप वो काम भी करो, छोटे छोटे काम भी करो, ग्राउंड लेवल के काम भी करो। ऐसा नहीं कि दिमाग में सिर्फ इंडस्ट्री घुसेड़ कर रखी है, नहीं भैया, छोटे ग्राउंड लेवल के काम भी करो, दुआएं मिलेगी आपको। और अगर किसी कंपनी का कर रहे हो तो पैसा भी लो, ऐसा नहीं है ना। जैसा मैंने बताया कि मैं भंडारे में मैंने आवाज़ दी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी, क्योंकि मुझे लगा कि यार मुझे कुछ ऐसे चैरिटेबल काम भी मुझे कभी कभी करके दे देना चाहिए। कभी कभी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी आपको इस तरह की चैरिटेबल चीज़ें, भंडारे का अनाउंसमेंट हुआ, मंदिर में अगर कोई मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, या कहीं पे कुछ धार्मिक काम है, या आपको लग रहा है कि हाँ यार ये अच्छा भगवान का काम है या अच्छा काम है, तो वहाँ पे भी आप अपनी आवाज़ दो, या उनको आइडिया दो कि इसको वॉइस ओवर में अपन दे सकते हैं, अपन व्हाट्सएप पे भी सबको सेंड कर सकते हैं, मैं रिकॉर्ड करके दूंगा, उनको सुनाओ आप, अच्छा लगेगा तो वो भी कहेंगे कि वाह यार। तो बस लास्टली मैं ये कहूँगा कि एक जो माइंडसेट होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले बंदे का कि मुझे सिर्फ इंडस्ट्री का ही काम करना है, और एक जो
छोटे शहर का जो बंदा होता है वो सोचेगा कि यार मुझे कहीं पे भी कुछ मौका मिल जाए तो मैं तो बस अपनी आवाज़ पहुंचा दूं यार। तो ये काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा काम छोटा है और कौन सा बड़ा, कहाँ लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, और कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं बस यही कहना चाहूँगा, खुश रहें और डेली वॉइस ओवर करें यार, कुछ ना कुछ डेली करें। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको बिना वॉइस ओवर किए सोना ही नहीं चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। क्या यार आज तो वॉइस ओवर किया नहीं यार, खाना खाए बगैर जैसे नींद नहीं आती है ना, रात को नहीं सो पाते हो ना, पानी पिए बगैर रह पाते हो क्या? नहीं रह पाते हो ना, वैसे ही जीवन का हिस्सा बनाइए इस वॉइस ओवर आर्ट को। अगर कोई वॉइस ओवर नहीं आ रहा तो खुद के लिए कीजिए ना, खुद के लिए कुछ रिकॉर्ड कीजिए, उसको स्टेटस पे डालिए, अपने यूट्यूब चैनल पे डालिए, हैं अपने सुबह गुड मॉर्निंग का कुछ छोटा सा बना लीजिए, लोगों को शेयर करिए, अपनी खुद की आवाज़ में बनाइए, पर करते रहिए, डेली कुछ ना कुछ करते रहिए। चलिए इसी मैसेज के साथ मैं अमन कुमार शिंदे लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। धन्यवाद।